खत्म हो गया, एकदम साफ खत्म हो गया है जी। देख रहे हैं नीतीश कुमार का उनका तो कहना है कि हम मुस्लिमों के लिए बहुत काम किए हैं। पहले करते थे 2015 में, जिस तरह कब्रिस्तान में घेराबंदी करवाते थे, हम भी मानते थे। लेकिन अब जो फिलहाल उनका देखने के लिए मिला, एकदम खत्म हो चुके हैं। लालू यादव के शासनकाल में मुसलमान क्या करते थे? मुसलमानों को इन्होंने क्या दे दिया? डिप्टी सीएम दिया क्या? 18% वोट लिए डिप्टी सीएम। नीतीश कुमार ने क्या दे दिया मुसलमानों को? आए तो घेराबंदी करवाए। आप फिर समर्थन क्यों कर दिए? अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बनवाए। 2 नंबर का डिप्टी सीएम है। उनका आज बयान है कि जिनको भी वक्फ बोर्ड की मंजूरी नहीं है वो पाकिस्तान चला जाए। ये बात करेंगे नीतीश कुमार से? पर्सनली बयान हो सकती है भाई ऑन कैमरा मीडिया के सामने कोई पर्सनली बयान होता है क्या? लोग भारत के संविधान का विरोध करेंगे, भारत के संविधान की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि समर्थन कर रहे हैं। आप लोग भारत का संविधान होने वाले हैं तो आप लोग को क्या किया जाएगा? घुसपैठिए देश में बैठे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। भारत के संविधान को मानना होगा। योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बिल पास होने से पहले, सिग्नेचर होने से राजनीतिक है एक्शन के मूड में आ गए हैं। क्या लग रहा है जिस तरह से बिहार में चुनाव है, नीतीश कुमार भी क्या एक्शन के मूड में आएंगे चुनावी मौसम को देखते हुए, या फिर चुनाव के वजह से नीतीश कुमार ऐसा काम नहीं करेंगे? नहीं, चुनाव के वजह से नहीं। नीतीश कुमार थोड़ा सेकुलर छवि के लोग हैं, सेकुलर छवि के नेता है, छवि के लोग हैं। हाँ, जेपी आंदोलन से उभरे, समर्थन कर दिए भाई। समर्थन देखिए, समर्थन करना बिल कुछ गलत नहीं है। बिल को समझने की जरूरत है। जो लोग बोल रहे हैं वो या तो बिल को पढ़े नहीं, सुने सुनाई बातों पर जा रहे हैं। सबको दे दिया गया है, वही बिल पर सोने के बिल भी नहीं दिया गया। नहीं, वो सोशल मीडिया पर सब कुछ आ गया, क्लियर हो गया। हाँ, सब कुछ क्लियर हो गया, चढ़ा दिया गया है। बिल को पढ़ना चाहिए। लोग सुने हुए बातों को समझा रहे हैं, सुना रहे हैं। कुछ लोग जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो उस चीज से आहत हो गए। हाँ, कुछ ऐसे पॉइंट हैं, 1-2 पॉइंट जिसे नहीं बदलना चाहिए। जैसे अल्पसंख्यक समुदाय के अलावा उसमें 2 समुदाय के लोग जो हैं वो रहे, मतलब यानी कहते हिंदू समुदाय के लोग भी रहेंगे। ये मुस्लिम समाज को सबसे ज्यादा आहत पहुंचा रहे। और आपने बात किया कि योगी सरकार एक्शन मूड में आ गई, डीएम को आदेश दे दिया। लेकिन नीतीश कुमार ऐसा कुछ करने यहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको मुसलमान से भी वोट लेना है। अगर दिग्गज नेता मुसलमान का उन्होंने इस्तीफा दे दिया जदयू से। दिग्गज और बड़े चेहरे एक भी इस्तीफा नहीं दिए। जो भी दिए हैं वो कोई प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव हो या फिर प्रकोष्ठ के फलना, मतलब प्रकोष्ठ के नेता लोग दिए इस्तीफा, दिग्गज लोग नहीं दिए हैं। गुलाम गौस से भी मेरी बात हुई है और नाराज है कुछ लोग, लेकिन नाराज का ये मतलब थोड़ी है। नीतीश कुमार सेकुलर छवि के बात घुमा के मत बोलो। 100 बात की एक बात है कि 2025 में बिहार की राजनीति से नीतीश कुमार साफ हो जाएंगे। जिस तरीके से वो कार्यक्रम कर रहे हैं ना, हर जगह अपमान नीतीश, अब बिहार की जनता उसको उनको सहने वाली नहीं है। घुमा के बात मत बोला करो। नहीं, कैसे नहीं सहेगी भाई? क्यों सहेगी भाई? क्या गलत? वो तो बार जमीन हड़प लिया, किसी का जमीन लिखवा लिया। क्या उन्होंने वक्फ बोर्ड का समर्थन कर रहे हैं? क्या है वक्फ? क्या है बताओ, क्या है वक्फ? व्हाट इज वक्फ? वक्फ का डिफिनेशन बताओ तुम। वक्फ क्या है? हम पूछ रहे हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं। वक्फ मुसलमानों की संपत्ति है, जो दान किया हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि गरीब मुसलमानों को देना। लेकिन पहले सेकुलर के नेता बना करते थे नीतीश कुमार, लेकिन अब वो उनके सेकुलरिज्म उनके अंदर नहीं रही। ठीक खत्म हो गया, खत्म हो गया, एकदम साफ खत्म हो गया है जी। देख रहे हैं नीतीश कुमार का उनका तो कहना है कि हम मुस्लिमों के लिए बहुत काम किए हैं। पहले करते थे 2015 में, जिस तरह कब्रिस्तान में घेराबंदी करवाते थे, हम भी मानते थे। लेकिन अब जो फिलहाल उनका देखने के लिए मिला, एकदम खत्म हो चुके हैं। मुसलमानों के हित में एकदम बात ही नहीं करते हैं। मुसलमानों के हित में अगर कोई बात करता है वो तेजस्वी प्रसाद यादव है, मुसलमानों के हित में बात करने वाले। तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि अगर एक मुसलमान के ऊपर कोई हाथ उठाएगा, करवाते हैं जिनसे ये लोग दरी बिछवाया करते थे, झंडा उठवाया करते थे। मतलब अब मुसलमान समाज के लोग पढ़ने लगे हैं, अच्छी शिक्षा लेने लगे हैं। दरी उठाते थे। अरे लालू यादव के शासन में क्या करते थे मुसलमान? लालू यादव का देन है। हाँ, लालू यादव के शासनकाल में मुसलमान क्या करते थे? मुसलमानों को इन्होंने क्या दे दिया? डिप्टी सीएम दिया क्या? 18% वोट लिए डिप्टी सीएम। नीतीश कुमार ने क्या दे दिया मुसलमानों को? आए तो घेराबंदी करवाए। आप फिर समर्थन क्यों कर दिए? अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बनवाए। नीतीश कुमार आए क्यों किए? यही तो सवाल है। समर्थन क्यों? पढ़ाई चालू हुआ। नीतीश कुमार आए तो ये जो
अल्पसंख्यक का जो टीचर स्पेशल बहाल भाई किया जाकर जाता है। विजय सिन्हा जो 2 नंबर का डिप्टी सीएम है ना, उनका जाकर बयान सुनो। 2 नंबर का डिप्टी सीएम है जी विजय सिन्हा जो है, 2 नंबर का डिप्टी सीएम है। उनका आज बयान है कि जिनको अभी वक्फ बोर्ड की मंजूरी नहीं है वो पाकिस्तान चला जाए। और ये बात करेंगे नीतीश कुमार से। पर्सनली बयान हो सकती है। भाई ऑन कैमरा मीडिया के सामने कोई पर्सनली बयान होता है क्या? हम अभी मीडिया के सामने बोल रहे हैं, पर्सनली बयान बोल रहे हैं सरकार क्या? का प्रेस रिलीज तो नहीं हुआ है कि जिसको दिक्कत है वो भारत छोड़ दे। सरकार का हिस्सा 2 नंबर के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा सरकार का हिस्सा नहीं है क्या? आपसे क्या पूछ रहे हैं कि सरकार कोई प्रेस विज्ञप्ति तो जारी नहीं की है ना कि जिन्हें प्रॉब्लम है वो पाकिस्तान चले जाए। फिर काहे ऐसी चाटू करता लोगों को बैठाए हुए हैं सरकार में? फिर जब उनका कोई अहमियत ही नहीं है तो क्यों बैठाए हुए हैं उनको? हटाइए उनको, बर्खास्त कीजिए डिप्टी सीएम से उनको। उन्होंने सही बोला ना क्या? जो लोग भारत के संविधान का विरोध करेंगे, भारत के संविधान की बात कर रहे हैं, कर रहे हैं और कह रहे हैं कि समर्थन कर रहे हैं। आप लोग भारत का संविधान होने वाले हैं, तो आप लोग को क्या किया जाएगा? क्या किया जाएगा? घुसपैठिए देश में बैठे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? भारत का संविधान को मानना होगा। अमित शाह सब यही संविधान को मानना होगा। अमित शाह यही कहे ना, तेजस्वी यादव यही कहे कि भारत का संविधान जो है उसमें सुधार भी किया जा सकता है, कानून बना है तो। ये क्या बात करेंगे हम लोग से? तेजस्वी यादव क्या बोले हैं? सुधार भी किया जा सकता है उस कानून में। तो सुधार जब उस कानून में हो रहा है, संविधान में जब होता है, तो पेट में दर्द आप लोग के जैसे नेताओं को क्यों होती है? नेता है, नेता कौन है भाई यहाँ पे? नेता कौन है आप जिनको सपोर्ट कर रहे हैं। हम तो मोदी भक्ति नहीं गा रहे हैं। भी मोदी भक्ति नहीं। तुम ये कह रहे हो मोदी भक्ति हम नहीं गा रहे हैं। जय मोदी जय मोदी जय मोदी जय मोदी तो हम नहीं कर रहे हैं। बिल पर तुम बात कह रहे कर हो रहे हैं। अमित शाह ये बोले वो बोले। हम तो बोले कि 2 नंबर के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आज कहा है मीडिया के सामने पर बात कर रहे हैं। जिन मुसलमानों को इससे नाराज है वो चला जाए पाकिस्तान। सुधारनी चाहिए। हमने ये भी बोला, एक तरफ की बात हम नहीं करते हैं। हाँ। हमने ये भी बोला कि बिल में जो गलतियां हैं उसे सुधारनी भी चाहिए। भैया देखिए, मैं इतना कुछ नहीं जानता हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ 2025 में ये जो अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं नीतीश कुमार, उनको बिहार की जनता नहीं स्वीकार करेगी। एकदम नहीं स्वीकार करेगी। जो बोल रहे हैं ना कि अचेत मुख्यमंत्री है, अगर नीतीश कुमार, हम देखिए किसी के ऊपर नहीं बोल रहे हैं, नीतीश कुमार यही भाजपा के साथ नहीं थे तो भाजपा क्या बोल रही थी कि अचेतता का परिमाण तो खुद दे रहे हैं नीतीश कुमार। एक जगह बोले तो कैसे पकड़ के खड़े हो जाते हैं कभी? अरे क्या सम्राट दिक्कत? चौधरी कभी ऐसे पकड़ते कि नहीं कब तक सम्राट चौधरी समझ तो लो, यही लोग हैं करते थे कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार समझ रहे हो, रत्तीमाल है, वही रत्तीमाल। बात बोलना चाह रहे हैं तो सुन तो लो भाई। अरे भाई बोलो, सुन बोलो, लो, बोलो। हमने बोल रहा है कि यही तेजस्वी यादव और यही सम्राट चौधरी है। सम्राट चौधरी जब विपक्ष में थे तो रद्दीमाल कहा करते थे, सुन लिया करो। और तेजस्वी यादव जब विपक्ष में रहते हैं तो इसी नीतीश कुमार को क्या नहीं से क्या बोलते हैं। लेकिन ये लोग यही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अगर नीतीश कुमार कल को तेजस्वी यादव के साथ चले जाए तो यही तेजस्वी यादव आज जो बोल रहे हैं यही कल अंकल कहेंगे। सुन लो क्या कहेंगे, सुन लो पूरा बात। ये सभी एक ही प्लेट के चट्टू बट्टू हैं। यही तेजस्वी यादव आज नीतीश कुमार को बोलने वाले कल को नीतीश कुमार को अंकल बोलेंगे। जा करके एक अन्य मार्ग में एक साथ बैठकर खाएंगे, सुन लो, चाय पियेंगे। सम्राट चौधरी उस समय बेगावत हो जाएंगे, बगावत कर लेंगे क्योंकि उस समय वो सत्ता में नहीं रहेंगे। नीतीश कुमार तो भतीजा नहीं बोलते हैं क्या? वो तो उनका रिश्ता है भाई, क्यों ना बोले वो? भतीजा तो अभी भी बोल रहे हैं। तो वो भी राबड़ी ने भी करता है नीतीश कुमार का। वो बात सही है। हाँ। लेकिन तुमने जो बोला वो कि नीतीश कुमार अचेत है, नीतीश कुमार बिल्कुल अचेत नहीं है। अचेतता का परिमाण जनता साथ इस मतलब अपने गुरु मान रहे हो राजनीति। बताइए, नीतीश कुमार के साथ मुस्लिम समाज रहेगी, बिल्कुल रहेगी भाई। मुस्लिम समाज किसके साथ? नीतीश कुमार नीतीश कुमार के साथ मुस्लिम समाज कतई नहीं रहेगी। क्या चोरी कर ली मुस्लिम समाज के घर से? क्या ले लिया है मुस्लिम समाज के घर से? अरे मुस्लिमों के हित की बात की है उन्होंने, गरीब मुस्लिमों को उन्हें लाभ पहुंचाने की बात की है। लाभ पहुंचाने के लिए बात की है। मुसलमानों को क्या दिया इन्होंने? पासमानदा मुसलमानों को ये लोग सिर्फ दरी बिछाने का काम करवाए हैं। सवाल है ना कि वक्फ बिल में सब ये क्या पसमानदा समाज की महिलाओं को जगह क्यों मिली और कोई गरीब मुसलमान नहीं थे क्या? ये भी तो बड़ा सवाल है। चलिए, आपने देखा लोगों क्या कुछ कहना था, आपका क्या कुछ कहना है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में करके छोड़ दें।